तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत काम की चीज़। ये है कंप्यूटर का बेसिक जो है, हम उसको शुरू करा था हमने कंप्यूटर सिखाना। तो ये वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 2 के अंदर हमने जाना था केबल्स के बारे में, कौन सी केबल्स होती हैं, किस टाइप से होती है, कितनी स्पीड होती है, कैसे उनको कनेक्ट किया जाता है। उससे पहले वाले पार्ट में हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर जाना था, कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलके बनता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं, किस चीज़ से कितना इम्पैक्ट आता है एक पीसी के ऊपर। तो वो चीज़ें हमने जान ली थी। ये वैसे तो हम कहने को बेसिक कह रहे हैं इसको, बट ये बेसिक वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं बताई नहीं जाती। वो आपको जस्ट सिंपल आएंगे, बताएंगे भैया ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, और निकल लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल डीप में बात कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड लेवल पे, कि कितनी दिक्कतें हमें आ सकती है, कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ के साथ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अगर आप जो है इंटरेस्टेड है यहाँ पे कंप्यूटर सीखने में, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे विजिट करके देख सकते हो बाकी की वीडियोस भी। अब देखते हैं, आज की इस वीडियो में हम करेंगे टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग इज़ अ कॉमन, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। और ये चीज़ अगर आपको नहीं आती तो कंप्यूटर कैसे आता है फिर आपको? हाँ, बहुत बड़े डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। टाइपिंग तो हम सब लोग कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। मतलब आए, कीबोर्ड हमारे सामने पड़ा हुआ है, उसमें कट 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 लग गए करने, एक उंगली से उधर से, एक उंगली से उधर से। अब दिक्कत क्या होती है, हमें अक्सर ढूंढने पड़ते हैं वर्ड्स जो है, लेटर्स जो है, उनको ABCD को ढूंढना पड़ता है, कौन कहाँ क्या पड़ा हुआ है। बट हमें थोड़ी सी आदत हो जाती है कुछ, मतलब 15-20-30 दिन के बाद में, कि हम जो है उनको थोड़ा सा ज़्यादा फास्टली टाइप कर पाते हैं। अब वो कितना फास्ट हो जाता है, वो इतना फास्ट हो जाता है कि लगभग हमें जो है 25 से लेके 30 वर्ड पर मिनट, एक मिनट के अंदर हम इतनी स्पीड अचीव कर लेते हैं कि 25 से 30 वर्ड हम टाइप कर पाएँ 2 या 4 उंगलियों की हेल्प से। उससे ज़्यादा हम यूज़ करते भी नहीं है कभी उन चीज़ों में। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब हमें कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना पड़ता है, कहीं भी एडवांस लेवल पे, कहीं कोडिंग करनी है, कोई प्रोग्राम बनाना है, या एडवांस चीज़ें जब हमें करनी होती है, तो हमारा इस स्पीड से काम नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि भैया ये स्पीड होती है बहुत कम। बहुत कम क्यों होती है? क्योंकि हमें लिखने हैं बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े पैसेजेस, पैराग्राफ्स। तो उस टाइम पे अगर हम लिखने बैठेंगे इस स्पीड के हिसाब से, तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब लिटरली मैंने स्टार्टिंग की जो टाइम था, जब मैं मतलब मैंने कभी जो है ना टाइपिंग सीखी नहीं थी लिटरली, लेकिन मैं ऐसे ही लग गया भैया। वेबसाइट बिल्ड करनी थी, वेबसाइट के लिए मैंने यूट्यूब पे ढूंढा कि चलो यार ऐसे ऐसे वेबसाइट होती है अपनी, तो ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे जुड़ेगी, चलो बना दी, जोड़ दी। उसके बाद जब टाइपिंग करने बैठा, चलो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसे ही लगा रहा मैं। तो लगभग 1 महीने के बाद मेरी स्पीड आ गई थी 25 से 30। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि मेरे को लिखने थे पैसेजेस। अब आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करने हैं, क्वेश्चन आंसर देने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, पता नहीं क्या क्या लिखना रहता था। आ गई मेरे को दिक्कत। अब दिक्कत आई तो हुआ क्या कि 25 से 30 से ऊपर जा ही नहीं पा रहा मैं। फिर मेरे को ध्यान आया, यार ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, ऐसे तो बहुत, मतलब लिटरली मैं पूरे दिन में जो है ऑलमोस्ट 2 ही पोस्ट लिख पाता था, मतलब एक चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चन आंसर। लेकिन बड़ी दिक्कत थी वो भी, एक तो सोचने का काम, ऊपर से इनकी और दिक्कत कि स्लो स्लो टाइप हो रहा है। अब हमने एक नया जुगाड़ ढूंढ निकाला, वॉइस टाइपिंग का। आपने कभी सुना वॉइस टाइपिंग? मतलब ऐसे बोलते रहो जैसे मैं बोल रहा हूँ, और ये सब कुछ ऐसे कीबोर्ड मतलब ऑन द स्क्रीन टाइप होता रहेगा। तो ये भी मस्त लगा यार मेरे को। लेकिन मेरे को फिर बात खटक गई कि यार ऐसे तो मतलब ठीक है, बट अगर टाइपिंग आ गई तो वॉइस टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट के भरोसे काम नहीं होने वाला, वैसे तो सारा काम इंटरनेट का ही है, बट फिर भी यार थोड़ा उस टाइम पे इंटरनेट की हालत खस्ता रहती थी अपने यहाँ पे। अभी तो फिलहाल वाईफाई आ चुका है ईथरनेट वाला, तो मस्त स्पीड आती है। अब देखो, ये जो हमारी स्पीड थी, ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। अब मेरे को जब दिक्कत आई तो मैंने इंक्रीज करने की सोची, और मैं गया सीधा टाइपिंग सीखने के लिए। अरे किसी कोचिंग सेंटर पे नहीं, इंटरनेट पे गया था भैया मैं। क्योंकि भैया कोचिंग सेंटर वाले तो मेरे को पता है कितने पानी में है, वो कितना सिखाएंगे हमको। फिर जो है मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता लगी। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसमें आपको दिख रहा है वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 81 वर्ड पर मिनट हमको दिखा रहे हैं। मतलब कि मेरी टाइपिंग हो गई है 81 की। लेकिन एक्चुअल में इतनी नहीं है, मजाक कर रहे हैं यार ये तो। देखो, ये टाइपिंग करना अगर इतनी हो जाती है, देखो नॉर्मली जो हम जॉब वगैरह लेते हैं तो 35 की टाइपिंग तो मांगते ही मांगते हैं हमसे। अगर आपको जो है 35 वाली टाइपिंग मांग रहे हैं, और वहाँ पे जो है आपको एक पेज दे देते हैं साइड में, तो बोलते हैं इसको पूरा टाइप कर दो, उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 10 मिनट दी जाती है।
मतलब अगर वो आपकी स्पीड 35 से ऊपर रहेगी तो आप लिख दोगे उसको, अगर 35 से स्लो है आपकी स्पीड तो आप जो है वहीं पे निकल जाओगे, बाहर हो जाओगे, क्योंकि वो पैसेज आप पूरा लिख ही नहीं पाओगे। वो इस हिसाब से डिजाइन किया होता है कि आप 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से अगर उस पैसेज को लिखते हो तो ऑलमोस्ट ये मान लो 10 मिनट में लिख पाओगे, ठीक है। तो इस हिसाब से उसको डिजाइन किया होता है। अगर आपकी 35 से कम है तो आप बाहर हो जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जनरली अगर हम देखा जाए, अगर हमें कम्पीट करना है हाइयर, थोड़ा सा हाइयर लेवल पे, तो हमको 50 की स्पीड तो चाहिए रहती है। 50 से ऊपर मिल जाए तो अच्छी बात है, 50 से ऊपर करना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। मतलब इसके बाद जो है ना वो स्टेज आती है जो एडवांस लेवल की हो जाती है। अब अपने पास देखो, अपना को ये तो है नहीं भैया टाइपिंग सीखनी है, हमें कहीं जॉब लगनी है, जॉब तो लगनी नहीं है, काम करना है, काम भी वही करना है, नोट्स वोट्स बनाने हैं, तो हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए भी नहीं है बहुत अल्ट्रा लेवल की। तो नॉर्मल स्पीड में भी अपना सही काम चल रहा है, क्योंकि साथ में सोचने का काम होता है ना। दिक्कत वो है, अगर सोचना नहीं पड़े तो टाइपिंग बढ़ जाएगी, बट सोचना पड़ रहा है, साथ में आप कर भी रहे हो। जैसे एक पेज उठाया, उसको टेपना है बस आपको, वो जल्दी टिप जाएगा। लेकिन अगर आपको जो है साथ में साइड में एक बुक खोली, उसमें से ढूंढ ढूंढ के कुछ कुछ लिखना है, तो दिक्कत आएगी, वो स्लो कर देगी आपकी स्पीड को। अब फिलहाल जो है हम सबसे पहले जो कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है वो है पोस्चर का। देखो टाइपिंग हम सीखेंगे, बट ऐसे नहीं सीखेंगे कि भैया यहाँ यहाँ ये बटन है, रखो उंगली और फोड़ डालो कीबोर्ड को, ऐसे करोगे तो काम नहीं चलने वाला। तो पहले तो हमें हमारा पोस्चर पे ध्यान देना है, पोस्चर बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है अपने रियल लाइफ में। जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल इन द सेंस यहाँ गर्दन के पास में जो है ना, बैक हिस्से में जो है पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और उसका जो है मेजर जो रीज़न होता है वो क्या होता है, हमारा जो है पुअर पोस्चर जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं। अब हम जो है एज अ जो है यूट्यूबर बोल सकते हो, एज अ वेबसाइट डेवलपर, तो दिक्कत क्या आती है कि हमें जो है जब टाइपिंग कर रहे होते हैं पूरा पूरा दिन बैठे रहना पड़ता है। अब पूरा पूरा दिन बैठे रहने के दौरान अगर हम ऐसे वाले गंदे पोस्चर में बैठेंगे तो दिक्कत आएगी, हमें सर्वाइकल ये बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, इसको फिक्स आउट कर सकते हैं वर्कआउट से, बट वर्कआउट तो फिर भी करना चाहिए यार। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, ये धीरे धीरे इंक्रीज होती है और एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि आपकी जो बोन नैरो है, ये रीढ़ की जो हड्डी होती है, ये खराब हो जाएगी। उसके बाद इसको फिक्स आउट नहीं कर पाओगे आप, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए जो है प्रॉपर पोस्चर में ही बैठे। अब उसके लिए भैया आप बोलोगे भैया ये इन्होंने तो पहियों वाली चेयर ले रखी है, ऐसे ऐसे, हमारे घर में तो ऐसा जुगाड़ भी नहीं है, हम तो नॉर्मल चेयर लेके बैठे हैं। देखो नॉर्मल चेयर में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी चेयर, देखो दो टाइप की चेयर आती है, पहले तो हम ये कंसेप्ट समझते हैं। दो टाइप की चेयर आती है, एक आती है लकड़ी वाली या प्लास्टिक वाली भी आती है आजकल, जिनका जो है बैक बिल्कुल फ्लैट होती है, फ्लैट वाला हिस्सा होता है। कुछ चेयर्स आती हैं जो पुराने टाइम से मैं थोड़ी चला करती थी, उसमें होता है ऐसे वाला पोस्चर। अब ऐसे वाले पोस्चर में दिक्कत क्या है, इसमें ऐसे मन करता है लेट जाओ यार कुर्सी पे, बस मजा आ जाए, बस यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है टाइपिंग वाइपिंग की। अगर आपकी चेयर है ऐसे वाली तो भैया इसको तो बदल लो आप, इससे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला, ये गलत चेयर है और आपके पोस्चर को गारंटीड खराब करेगी। अब आप बोलोगे भैया हम तो ऐसे सीधा बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, हम बैक हटा दो, मतलब बड़ी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। देखो इससे फर्क पड़ता है, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है। अगर बैक सपोर्ट नहीं होगी तो आपकी जो है ना यहाँ पे लोअर बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बैक सपोर्ट भी चाहिए साथ में आपको। तो इसीलिए जो गेमिंग चेयर्स आपने देखी है वो यहाँ की बजाय जो, ये तो सस्ता जुगाड़ कर रखा है इन लोगों ने, फोटो वालों ने। ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में ऐसा ही मिलता है क्योंकि उनको ज़्यादा खासी पड़ी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम है, हेल्थ की जो है अच्छी केयर करनी है, तो आपको ऐसी वाली चेयर आती है, वो इतनी तक पूरी मतलब नेक सपोर्ट तक वो देती है, प्रोवाइड कराती है। मतलब यहाँ पे कुछ एक बम्प सा लगा होता है, पीलो सा। आपने गेमिंग चेयर्स वगैरह देखना कभी गूगल पे सर्च मार के तो मिल जाएंगी, तो वो चीज़ है। तो वो वाली चेयर सबसे बेस्ट मानी जाती है। बट वो चेयर आती है एक्सपेंसिव, लगभग 10K के अराउंड, ये 8 या 9,000 10,000, वैसे तो 20,000 तक भी आती है वो इकलौती चेयर। सोच रहे हो कितनी महंगी चेयर होती है वो। तो अरे उनको पता है यार, वो काम की चीज़ दे रहे हैं इसीलिए महंगी बेच रहे हैं। अब जो है नॉर्मल चेयर से भी काम चला सकते हो, 200-300 रुपये वाली से भी कोई दिक्कत नहीं है। बट कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी चेयर यूज़ कर रहे हो ऐसे वाली, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऐसी हो यार, थोड़ा बहुत तो बेंट चल जाएगा, बट इतना गंदा बेंट नहीं होना चाहिए जिससे आपको सपोर्ट ना मिले। अगर थोड़ा बहुत बेंट है तो आप कोई पिलो विलो लगा लो बैक में, तो उससे भी काम चल जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो लेग्स का पोस्चर है, लेग्स का पोस्चर ज़्यादा मतलब मैटर करता नहीं है, बट इतना हो कि आपके जो लेग्स है वो ज़मीन पे रखे रहे, ऐसे हवा में ना लटके। वो हवा में लटकेंगे तो भी दिक्कत आ सकती है लेग्स को, बट हवा में नहीं लटके, कुछ भी रख लेना उनके नीचे। जैसे इस बंदे ने तो अपने जो है मतलब बोल सकते हो
टेबल से ही काम चला लिया है, ऐसे ही जुगाड़बाजी कर लिया है। वैसे शायद आई थिंक तो इन्होंने ऐसे वाली रोड लगा रखी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़, जो आई पोस्चर है, ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। जो सर्वाइकल प्रॉब्लम आती है हमको, वो आई पोस्चर की वजह से आती है। यानी कि हम क्या करते हैं जनरल तौर पे कि हमारा जो डेस्कटॉप मतलब जो मेज टेबल होती है वो तो नॉर्मल हाइट की होती है, स्टैंडर्ड हाइट की। उसके बाद में जो है दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है हमको कि हम जो है ना, हमारा लैपटॉप होता है हमारे पास में जनरली, या कोई मॉनिटर होता है, जो भी चीज़ है, तो हम जो है क्या करते हैं, वो नीचा होता है, तो उसकी वजह से हमें नीचे देखना पड़ता है, ऐसे वाला एंगल हो जाता है। तो उसको ऐसा करने के बजाय उसको ही ऊपर उठा दो और ऐसा जो है वर्टिकली देखने में आपको मिले, मतलब थोड़ा बहुत बेंट चलता है, मतलब इतना हो कि आपकी गर्दन सीधी है तो आपको पूरा मॉनिटर दिख रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपको मॉनिटर पूरा देखने के लिए झुकना पड़ रहा है, आगे से झुकानी पड़ रही है गर्दन। अगर झुका रहे हो गर्दन को तो दिक्कत करेगी और इतना गंदा वाला पेन होगा, यहाँ पे एक हड्डी सी बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो बड़ी दिक्कत होती है, मेजर प्रॉब्लम आ जाती है फिर। तो जिसको फिर ऑपरेशन करने पड़ते हैं। बोलोगे कोई कि हाँ यार हमने टाइपिंग सीखी थी, इतनी महंगी टाइपिंग हो गई, कोर्स तो पता नहीं 2-4 हज़ार का था, बट ऑपरेशन महंगा पड़ गया। तो ऐसा गलतियां मत करना। तो पोस्चर पे हमेशा ध्यान रखना। बाकी भले ही टाइपिंग आपकी स्लो, देखो 35 की टाइपिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, 35 की टाइपिंग मजे में कर लोगे आप। ऑलमोस्ट ये मान लो 2 मंथ के अंदर आप 35 की टाइपिंग कर सकते हो, 2 मंथ से कम में कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेन पावर कितनी है, आप उसको कितना टाइम दे रहे हो। जनरली जो है मैंने एक्सपीरियंस करा, देखो मेरे भाई को अच्छा, मतलब पहले से नॉर्मली यूज़ कर रहा था वो कभी कभार सा, तो उसको बटन मैंने सिखा दिए, सारा कुछ सिखा दिया। ऑलमोस्ट अभी उसकी स्पीड जो है 50+ जा चुकी है, मतलब ऊपर जाने से कोई ज़्यादा मेजर इंपैक्ट आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने मेरे से ज़्यादा टाइपिंग कर दी। अब मेरे को नोट्स लिखने रहते, बोलता कि तू पेपर पे लिख दे, ऐसे मैं लिख के चिपका दूंगा, क्योंकि उसका जो है ना एक सिलेक्शन हुआ था, तो उसके दौरान जो है उसको 35 की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, तो इसलिए वो मामला था, ठीक है। चलो वो तो छोड़ो यार, वो अलग मैटर है। बट हाँ, वो मतलब उसने 2 मंथ लगाए नहीं है, उसने ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर वो टाइपिंग स्पीड अचीव कर लिया जो 50+ थी। बट इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप बिल्कुल डल पड़े हो, अपने कंप्यूटर को हाथ तक नहीं लगाया, तब आपका केस हो सकता है कि 2 महीनों में आप जो है टाइपिंग 50 से 35 से तो ऊपर ले ही जाओगे, आराम से ले जाओगे, कोई ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं आने वाली। अब जो है दूसरी बात करते हैं हमारे हैंड पोजीशन की। ये हमने सीख लिया, अब हमें हैंड पोजीशंस देखनी है। हैंड पोजीशन किस बेसिस पे करेंगे, बट ये देखने से पहले यहाँ आ जाओ, ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इतना बड़ा सा कीबोर्ड होता है हमारे पास में, ठीक है। अब इसमें आप जो ये बम्प देख रहे हो, ब्लैक वाले जो बम्प है, ये वाले, यहाँ पे जो है ना असली जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड होना चाहिए। आप अब बोलोगे भाई हमारे पास तो ना कंप्यूटर है ना कीबोर्ड है, हम कोर्स सीखने जाएं नहीं जाएं। आज फिलहाल जो है मैं अभी ऐसे ही स्टूडियो में देख रहा था, यूट्यूब स्टूडियो में कमेंट वगैरह, तो एक भाई मेरे से पूछ रहा था कि भैया जो नॉर्मल जो बेसिक वाला कोर्स होता है उसकी फ़ीस कितनी देनी चाहिए हमको, या कितनी नहीं देनी चाहिए। देखो एक्चुअल में जो है ना फ़ीस देने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि वो आपको कितना सिखाएंगे, वो टाइपिंग तक सिखाएंगे, उससे आगे नहीं सिखाने वाले। और टाइपिंग अगर आपको सीखनी है तो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। फिर आप बोलोगे यार हमें तो टाइपिंग सीखनी है, हमारे काम आने वाली है। देखो एक्चुअल में एक लैपटॉप ले आओ, अगर आप भी हो, कोई नॉर्मल यूजर है, उसके अलावा भी जो भाई ने कमेंट करी थी, उसके अलावा भी कोई दूसरा बंदा वीडियो देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना आपके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एक कंप्यूटर ले आओ, मतलब लैपटॉप ले आओ, कंप्यूटर तो क्या ही लाओगे, लैपटॉप ले आओ, या फिर जो है दूसरा ऑप्शन आपको बताता हूँ, मोबाइल फ़ोन की हेल्प से भी आप टाइपिंग कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं होता। एक कनेक्टर आता है 5 से 10 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 5 से 10 रुपये का ही कनेक्टर आता है। तो ये जो है ना मतलब USB से लेके टाइप सी, अगर आपका मोबाइल टाइप सी है, अगर आपका मोबाइल टाइप ए में है, चार्जिंग वाला पोर्ट होता है जो, तो उधर जो अगर टाइप ए, पुराने ज़माने में टाइप ए आता था जिसमें एक साइड से पिन लग जाती है, दूसरी साइड से उल्टी नहीं लगा सकते पिन को, टाइप सी दोनों साइड से लग जाती है। तो आजकल तो वैसे अगर रिसेंट फ़ोन है तो टाइप सी वाले ही मिल रहे हैं हमको चार्जर्स। तो एक टाइप सी कनेक्टर ले आओ, USB टू टाइप सी, पूछ लेना दुकान वाले से, USB टू टाइप सी, ठीक है ना, USB टू टाइप सी ऐसा कनेक्टर आएगा, छोटा सा बिल्कुल ऐसे, मतलब जैसे पेन ड्राइव आती है ना, एक छोटा सा ऐसे ही कनेक्टर आएगा, तो वो कनेक्टर लाना है। उसके अलावा एक कीबोर्ड लाना है। अब कीबोर्ड के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कीबोर्ड अगर आप नॉर्मल मार्केट में लेने जाते हो 500 से लेके 1000, मतलब ऐसे तो 10,000 तक कीबोर्ड आते हैं यार, इतने महंगे कीबोर्ड तो आप लेने से रहे अभी रिसेंट स्टार्टिंग एज में, तो इसको इग्नोर करना। आपको जो है 500 से ऊपर तो लेना ही लेना है कीबोर्ड। अगर 500 से सस्ता कीबोर्ड आते हैं, ऐसा नहीं आते नहीं है, 500 या 500 के आसपास, मतलब 510, 520 ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड है। एक नंबर के घटिया कीबोर्ड है, वो चलते हैं, मतलब मुश्किल से वो जो है आपके 1 महीने की जो टाइपिंग हो 1 ही महीने चलेंगे, वो उससे ज़्यादा चलते ही नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है आपको मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 700-800 तक का जो है आपको कीबोर्ड ले लेना चाहिए। बाकी जो है ना बढ़िया जो कीबोर्ड होगा इस रेंज के अंदर, मैंने आर्टिकल लिख दिया है, तो उसके ऊपर जो है वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। उससे जो है आपको
आसान पड़ जाएगा कि कौन कौन से जो है प्राइस रेंज के अंदर जो है आपको बेटर कीबोर्ड मिलेंगे। वो 500-1000 के आसपास तक के कीबोर्ड, मतलब 500 के आसपास के कीबोर्ड है, ज़्यादा महंगे नहीं है। तो उनको आप बाय करना। एक USB 5 रुपये या 10 रुपये की आती है, मतलब मान लो 500-600 रुपये का मान लो यार, टोटल जो है 500 से के आसपास वो कीबोर्ड है और 5-10 रुपये की, ये 600 ही मान लो। फिर भी तुम मतलब इधर उधर कर दोगे तुम, मुझे पता है थोड़ा घपला कर दोगे। अब देखो 600 रुपये का हो गया आपका मामला। 600 रुपये में जो है आप यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपके मोबाइल में कनेक्ट करो, ऐसे जैसे स्क्रीन रखते हैं ना, मॉनिटर रखते हैं, वैसे ही जो है उसमें भी जो है नोटपैड खोलो और नोटपैड खोल के नोटपैड इंस्टॉल कर लेना। प्ले स्टोर पे बहुत सारे नोटपैड मिल जाएंगे, तो वहाँ पे बैठो। कीबोर्ड के जो है ना सारे बटन काम करेंगे, ए से लेके जेड तक। देखो बहुत सारे बटन होते हैं, ए से लेके जेड तक के काम करेंगे, बाकी काम नहीं करेंगे। उसके अलावा शिफ्ट काम करेगा, हमारा शिफ्ट होता है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट काम करेगा, एंटर काम करेगा, यहाँ पे भी एंटर, इधर एक एंटर इधर होता है हमारा। उसके अलावा जो है नहीं रही यहाँ पे, ये आई थिंक तो हाँ ये एंटर ही है। अब यहाँ पे जो है एक होता है कंट्रोल। देखो कंट्रोल का कोई काम नहीं होता, बट जरूरत ही नहीं है यार अपने को। इधर बेसिक टाइपिंग अगर हम सीख रहे हैं, हमें बेसिकली चाहिए शिफ्ट, ठीक है, बटन जिसमें ए से लेके जेड तक हम टाइप कर पाए, नंबर्स टाइप कर पाए 1 से लेके 10 तक, 0 तक, मतलब जो भी होते हैं, एंटर दबा पाए, स्पेस आ जाए, बस इतना काम करना होता है जैसे नॉर्मल। और उसके अलावा दूसरी चीज, जिन लोगों ने अपने जो है चैट वैट बहुत कर रखी है फोन पे, तो जैसे फोन का कीबोर्ड होता है सेम टू सेम कीबोर्ड होता है ये वाला, ठीक है। बिल्कुल जीरोक्स कॉपी होती है फोन वाले कीबोर्ड की, कुछ भी फर्क नहीं होता। आप मैच करके देखना बैठ के आराम से। इसको बोलते हैं QWERTY, QWERTY, QWERTY वाला कीबोर्ड। कीबोर्ड बहुत टाइप से आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स ने अलग अलग डिजाइन में निकाल दिया, बट स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड कीबोर्ड है उसका नाम दिया गया है QWERTY का, ठीक है ना, QWERTY। मतलब ये इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अल्फाबेट्स है ये इसी हिसाब से यहाँ पे डिजाइन करे गए हैं। इसको जो है अब आपको प्रैक्टिस का भी बताऊंगा कैसे आप प्रैक्टिस करोगे। अब आप बोलोगे भैया नोटपैड ना हो तो हमारा मन ही नहीं कर रहा नोटपैड चलाने का। हमें प्रैक्टिस अच्छी करनी है, हमें नोटपैड के भरोसे ऐसे तो फिर स्पीड का कैसे पता लगेगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं ना। तो देखो पहले तो हम जो फिंगर्स पोजीशन समझ लेते हैं, फिंगर पोजीशन काम आएंगी। उसके बाद में हम समझेंगे कैसे टाइपिंग का आप टेस्ट करोगे, कैसे जो है उनको प्रैक्टिस आउट करोगे, उसके बाद में कैसे जो है आप अपनी स्पीड को बढ़िया बना पाओगे। अब ये जो है पोजीशंस होती है, ये जो अंगूठे होते हैं, एक अंगूठा तो ठाकुर को दे आना आप, ठीक है, मतलब काट देना इस अंगूठे को। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, हटा देना, इसके कोई काम नहीं है इस अंगूठे का। ये अंगूठा काम आता है, या फिर ये वाले को हटा देना, ये वाला काम आता है, ठीक है। एक ही अंगूठे का काम है, दोनों का काम होता नहीं है। बाकी जनरली तौर पे जो है ना, मैं तो इसको यूज करता हूँ, आपकी मर्जी है, आपका जो सूटेबल लगे वो यूज कर लेना। इस अंगूठे का सिर्फ एक ही काम है, इस बटन को फोड़ना, ये वाले बटन को। और ये वाला बटन है स्पेस बार का। जैसे हमने कुछ लिखा, वर्ड लिखा, जैसे अपना नाम लिखा मैंने, ठीक है, उसके बाद में मेरे को स्पेस चाहिए, बीच में स्पेस चाहिए ना, उसके बाद ही तो कुछ लिखूंगा। तो वो स्पेस देने के लिए जो है हम इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठक से ठोको, स्पेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बाकी जो अक्षर्स होते हैं वो तो ABCD तो आप पढ़ ही लोगे कीबोर्ड के ऊपर, बाकी मैं दिखा भी दूंगा कैसे कहाँ पोजीशंस होती हैं। अब ये वाली जो उंगली है, यहाँ पे 2 बम्प मिलेंगे आपको, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये उंगली जो है ये यहाँ पे आपको आंख बंद करनी है। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है आप सोचोगे भैया मैं तो अभी प्रो बन गया आज ही खिलाड़ी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। इसको टाइम लगता है समझने में, शुरुआती दौर में बहुत दिमाग खराब होता है, मतलब गुस्सा आता है मन में अपने आप, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पे जो है उसको बताऊंगा कैसे कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे जो है ये वाली जो फिंगर है ये यहाँ पे आएगी, ये वाली फिंगर यहाँ पे आएगी। ये जो है यहाँ पे बम्प मिलते हैं, आपको बस फील करके उन बम्प पे जाके ये उंगली रोकनी है, दोनों की दोनों, बस वो ढूंढनी है, आंख बंद करके ढूंढनी है, चीटिंग नहीं करना अपने साथ में। आप अगर आप जो है टाइपिंग करते टाइम अपने साथ में चीटिंग करोगे तो ये फिर आपके साथ चीटिंग कर जाएगा बाद में, तो फिर बोलोगे भैया स्पीड नहीं बढ़ रही हमारी। तो देखो ये बिल्कुल आंख बंद करके, स्कैम नहीं करना, यहाँ पे उंगली रखनी है, यहाँ पे पहले तो ऐसे देखना है कि हाँ यहाँ पे है, फिर उसके बाद हाथ उठा लो, बिल्कुल कीबोर्ड से हटा दो हाथ को, ठीक है, साइड में रखो दोनों साइड कीबोर्ड के। उसके बाद कीबोर्ड पे हाथ लाओ और इन दोनों बम्प को ढूंढो, आंख बंद करके ढूंढो, ठीक है, या फिर बिना देखे ढूंढ लो, आंख खोल के, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ढूंढने हैं बिना चीटिंग के। अब जैसे ही आपका हाथ पड़ेगा, शुरुआत में दिक्कत आएगी, पहली बार तो पता लगा पूरा हाथ ऐसे आखिर तक खत्म हो गया, वो मिला ही नहीं कहीं। तो ऐसे ट्राई करोगे, मतलब मुश्किल से 20-25 मिनट में आपको आदत हो जाएगी इस चीज़ की कि ये बटन होते कहाँ पे हैं, ठीक है। ये बटन की प्रैक्टिस हो गई आपको कि ये बटन ढूंढने आने चाहिए, ये जरूरी है। अगर ये ढूंढ नहीं पा रहे तो आपकी टाइपिंग की ऐसी तैसी मर जाएगी, आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। हमें एक्यूरेसी चाहिए 100%। अगर 100% एक्यूरेसी है तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है
फास्टर 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 होती जाएगी। टाइप एक्यूरेसी आपकी कम है, जितनी कम होगी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी गिर जाएगी, बढ़ेगी गिर जाएगी, बढ़ेगी गिर जाएगी, मतलब आप वहीं रह जाओगे जहाँ पे हो आप अभी हो या हो सकते हो, तो उसी कंडीशन पे अटक जाओगे आप। तो इसीलिए उसके लिए क्या बेटर है कि आप जो है यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करो होम रो की। इसको होम रो बोला जाता है, इसको ऊपर वाली को अपर रो, नीचे वाली को लोअर रो, ठीक है। रो का मतलब होता है ऐसे लकीर जो होते हैं यार, रो बोलते हैं इनको, रो, ठीक है ना। ऊपर ऐसे वर्टिकल वाले को कॉलम बुलाते हैं और ऐसे वाली को रो बुलाते हैं। अरे बुलाओ ना बुलाओ क्या फर्क पड़ता है, टाइपिंग करनी है हमको तो, है ना। फिलहाल बता देते हैं। अब यहाँ पे ये उंगली रख ली, आदत हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे ही जो है इसके बाद में ये उंगली यहाँ पे रखनी है, ये वाली उंगली यहाँ पे रखनी है और ये वाली उंगली यहाँ पे रखनी है, इतना रख लोगे। उसके बाद इधर वाली उंगली इधर रखनी है, अपने आप रखी जाएंगी। ये आपको कुछ मेहनत नहीं करनी। आपको जब उंगलियों को इकट्ठा करो रखोगे ना एक साथ में, मतलब जैसे आप नॉर्मली रखते हो, अब मतलब बीच में जो है बिल्कुल मत चिपकाना, थोड़ा सा नॉर्मल स्टैंडर्डली जो गैप रखते हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल सा, तो वो गैप रखोगे, अपने आप ही जो है ये उंगलियां अपने आप यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी। मेहनत कहाँ करनी है, इसको ढूंढने में। अगर ये ढूंढ नहीं पा रहे तो ये सारी उंगलियां उल्टी पुल्टी, मान लो आपने इसको ढूंढने के बजाय यहाँ उंगली रख दी ये वाली, तो सारा खराब हो गया सिस्टम। तो यहाँ पे ये ढूंढने जरूर आने चाहिए आपको। उसके बाद अब टाइपिंग करोगे कैसे इनको, देखो ये वाली जो उंगली होती है, ये वाली उंगली में आपको कलर दिख रहे हैं, ये बटन्स आपको प्रेस करने होते हैं, ये वाले। इस वाली उंगली से ये वाली, इस वाली से ये वाले, इस वाली से अब ये वाली। बेचारे आप बोलोगे इसका तो कल्याण हो गया, इतनी कमजोर उंगली है, इससे तो बटन दबेंगे भी नहीं। इतने सारे बटन वैसे दे दिए इसको यार, स्कैम कर रहे हैं ये लोग। तो देखो सारे बटन दबाने नहीं होते कभी भी, बहुत ही मिनिमम जो बटन्स होते हैं वो हमें दबाने पड़ते हैं। एक हमें शिफ्ट दबाना पड़ता है, एक एंटर दबाना पड़ता है और एक बैक स्पेस दबाना पड़ता है, जिससे मान लो आप कुछ टाइप कर रहे हो तो उसको काट पाओ, ठीक है। तो ये बैक स्पेस भी आपको दबाना। ये 3 बटन है जो बहुत कॉमनली दबते हैं। यहाँ पे एक कंट्रोल बटन होता है जो कि जिंदगी में कभी नहीं दबने वाला, क्योंकि यहाँ उंगली पहुंचती नहीं कभी भी, ठीक है। मतलब बहुत रेयरली है, बहुत एडवांस लेवल पे अगर आपकी कंट्रोल पे उंगली पहुंच रही है तो आप लीजेंडरी लेवल पे पहुंच जाओगे। वैसे पहुंचाने की कोशिश करने मत लग जाना, क्योंकि उसके चक्कर में आप टाइपिंग खराब कर बैठोगे। क्योंकि होता क्या है, हम यहाँ से यहाँ जब उंगली को लाते हैं, ऐसे तो उंगली यहाँ से आएगी ना, यहाँ से यहाँ जब आती है तो ज्यादातर तो शिफ्ट दब जाता है। बट बार बार अगर शिफ्ट दबा रहे हो आप तो कंट्रोल नहीं दबेगा। अगर कंट्रोल दबा रहे हो बार बार तो शिफ्ट में की बजाय आप कंट्रोल चिपका दोगे और सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा जो भी आप कर रहे होगे। तो इसीलिए इधर वाले कंट्रोल की प्रैक्टिस करने की कोई खासी जरूरत है नहीं हमको, और जरूरत भी नहीं पड़ती इतनी खास, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही जो है इधर वाली रो ऐसे जो है इस तरीके से आप प्रैक्टिस आउट कर सकते हो। बाकी जो है मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, देखो होता क्या है यहाँ पे, मेरे साथ होता है बट किसी के साथ होता है किसी के साथ नहीं। अब हम यहाँ पे कितनी फिंगर्स यूज कर रहे हैं, 4 ये और 4 ये। अभी फिलहाल 8 फिंगर्स है और एक अंगूठा, 9 हो गए हमारे पास टोटल। 10 कभी यूज नहीं करते, बोलते हैं 10 फिंगर्स से हम टाइप करते हैं, 10 फिंगर होती है कहने को, बट हम 9 से ही टाइप कर रहे होते हैं। बाकी मैं तो जो है करता क्या हूँ, ये वाला जो बटन है ना, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे होता है एक बटन जिसको हम पी के नाम से जानते हैं, पी पैरट वाला। तो ये जो पी होता है इसको दबाने में बड़ी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि ये उंगली जो है जिस हिसाब से हमारी उंगलियों का पोस्चर होता है, ये उंगली पड़ जाती है छोटी। इसके चक्कर में पूरा हाथ यहाँ तक लेके आना पड़ता है, तब ये पी तक पहुंचती है मेरी उंगली। तो मैं क्या करता हूँ, ये उंगली होती है बड़ी, ये वाली तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी ना ये वाली उंगली, तो ये वाली उंगली से मैं ऐसे ये भी दबा लेता हूँ, ये भी दबा लेता हूँ। भैया जब सोचो, आप एक बात सोच के देखो कि ये वाली जो उंगली है कितना दबा रही है, कितनी मेहनत करेगी, ये वाली उंगली कितनी मेहनत करेगी, तो क्या इस उंगली से एक बटन फालतू नहीं दबेगा? दब जाएगा ना। तो वो ब्रेन की प्रैक्टिसिंग के ऊपर होता है। बट हाँ, इधर वाले में ऐसा मत करना, इधर वाले में दिक्कत आएगी अगर आप इधर इस उंगली से टाइप करोगे, क्योंकि यहाँ पे कई बार ये ऊपर वाले जो बटन है वो प्रेस करने पड़ जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं आती। इधर वाला पोस्चर हमारा सही रहता है, बट इधर वाला थोड़ा टेढ़ा सा हो जाता है, क्योंकि हाथ का पोस्चर इतना पतला नहीं होता जिस हिसाब से कीबोर्ड डिजाइन किया होता है। तो इस तरीके से हम इनको जो है यहाँ पे टाइप आउट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो है ये तो भैया इनका कोई खासा काम होता नहीं है, ये तो किसी भी उंगली से दबा लो, मैं तो इसी से दबाता हूँ, टक 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 टक। ये बोलता आ रहे हैं इससे नखरे करो, यहाँ पे ऐसे ऐसे करो, कुछ नहीं है इसमें। तो 4 मतलब लेफ्ट राइट पहुंचाने के लिए होता है ये कर्सर को, तो जो उसी से दबाना हो भैया दबा लो, ठीक है। यहाँ पे ये जो है कमांड कीज होती हैं कुछ बेसिकली, और ये होता है हमारा नंबर पैड। नंबर पैड के अंदर भी आपको जो है 5 का नंबर मिलेगा, 5 नंबर पे भी सेम ऐसा ही बम्प मिलेगा, उससे आप ट्रेस कर पाओगे कि कौन सा बटन कहाँ पे है, ठीक है ना। मतलब कौन आपको 5 का पता लग गया, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो और यहाँ पे ये 0, तो ऐसे होते हैं ये बटन्स। 5 को आपने ट्रेस कर लिया, 5 पे उंगली आई, जैसे यहाँ पे एफ जे इन पे आई ना, एफ पे आई, यहाँ पे जो है एफ होता है, हाँ यहाँ पे इधर वाले में एफ होता है, इधर वाले में जे होता है हमारा।
तो जैसे ही इस पे उंगली आई 5 पे, तो आप अपने आप बता दोगे 5 के आसपास पड़ोसी तो देखने हैं। इधर जो है इधर वाली उंगली से 4 दबेगा, एक साथ 0 दब जाएगा, इधर वाली उंगली से ये दब जाएंगे, ठीक है। नीचे होता है डॉट का बटन, डॉट जरूरत पड़ती नहीं है यहाँ पे, काटा वाटा स्टार उटार ये इतने काम आते भी नहीं है कभी भी। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोचेंगे यार, मतलब हमने कीबोर्ड लाएंगे ना नया नया, वो दबा के देखेंगे आते ही, पहले ही 5 का दबाया 6 का दबाया, इधर से मजा आएगा, वो दबेगा ही नहीं, वो टाइप ही नहीं करेगा, कमांड ही नहीं भेजेगा। तो आप सोचोगे यार ये क्या हो रहा है। यहाँ पे एक नंबर लॉक होता है, नंबर लॉक, तो ये नंबर लॉक प्रेस करोगे तब ये बटन्स काम करेंगे। अगर नंबर लॉक को वापस प्रेस करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, मतलब कि ये अब बटन ये सारे खराब हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। मतलब खराब नहीं होते, ये दूसरा काम करेंगे, डबल काम के लिए इनको डिजाइन किया होता है। बट जो है जनरली इनका खास इस्तेमाल होता नहीं है। अगर आपको एज अ कलर काम करना है, एज अ बैंकिंग सेक्टर में आपको जाना है जहां पे मैथमेटिकल बहुत ज्यादा काम है, तो आपको इसको सीखने की जरूरत है। बट अदरवाइज आपको उसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, मेरे को बहुत ही कम पड़ती है, तो यार आपको भी कहाँ ही पड़ने वाली है नॉर्मल लेवल पे। तो ये जो है ऐसे तो बटन यहाँ पे होते हैं 1 2 3 4 सारे होते हैं, तो इधर से दब जाते हैं यार, एक आध बार दबाना होता है तो 2 4 लिखना होता है, तो बट ज़्यादा लिखने हैं तो यहाँ पे आना पड़ता है। अब यहाँ से इस तरीके से तो आप प्रैक्टिस कर लोगे इसकी। बट एक और चीज़ है जो आपको दिखानी है, तो उसको भी दिखा देते हैं, तभी तो आपको सारी चीज़ें समझ आई। अब आते हैं हम हमारे असली कीबोर्ड पे। अब आप पोजीशन ढूंढ लोगे ना, पोजीशन कैसे ढूंढी जाएगी, ठीक है ना। मतलब कि ये वाली उंगली ऐसे देखो, सिंपल है ढूंढना, इसको स्लाइड में देखो, स्लाइड में ऐसे ऐसे वाले स्लाइड में, ठीक है, ऐसे वाले स्लाइड में बना हुआ है ये पूरा कीबोर्ड, स्लाइड में बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है ये पूरा कीबोर्ड, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है ताकि आपको जो है ज्यादा दिक्कत ना पड़े। अरे गलत हो गया वो, ये वाली रो, चलो इसको मैं मिटो देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है यार कभी कभी पेन चलाते टाइम पे ना। तो ये लो, ऐसे होती है इसकी टाइपिंग, टेढ़ा होता है। आप टेढ़े मत हो जाना, आप सीधे रहना। बट ये उंगलियां, क्योंकि उंगलियां सीधी पहुंचाओगे तो आधी पहुंचेंगी आधी नहीं पहुंचेंगी, तो इसीलिए थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी सी सरका के बनाई जाती है ये। अब हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी बताता हूँ। देखो वीडियो लंबी जाएगी, बट यहाँ पे वो सारी बेसिक चीजें मिलेंगी जिससे आप सीख पाओगे कैसे एडवांस लेवल सीख सकते हैं, तेज कैसे करेंगे। अब आपके जो पोस्चर्स हैं वो अगर खराब होंगे तो दिक्कत यहाँ पे भी आती है। अगर यहाँ पे पोस्चर बहुत मैटर करता है, यहाँ का पोस्चर अगर आपका गलत हुआ तो यहाँ पे जो है पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको पेन होता है, अगर आपने टाइपिंग करी है तो आपको एक्सपीरियंस करोगे ये चीज़ कि यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इधर वाले हिस्से में इधर वाले हिस्से में। तो आप सोचोगे यार टाइपिंग तो खराब है, इतना पेन क्यों हो रहा है मेरे को। वो मेजर रीजन होता है कि आपका वहाँ पे पोस्चर खराब होता है, मतलब वो बैठने वाला ये वाला पोस्चर नहीं भैया, वो पोस्चर अलग है। जो उंगलियां रखनी है उसका पोस्चर खराब है, मतलब उंगलियां तो यहीं रखनी है। अब उंगलियों को तोड़ के रख दे छोटी छोटी करके, ऐसे नहीं करना है। इनको जो है उंगलियों को रखने का एक पोस्चर होता है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे जो है बहुत छोटा फोटो है यार, ये इतनी शर्म नहीं आई इनको फोटो बनाने वालों को कि इससे बड़ा फोटो नहीं मिला उनको। ये क्या हो गया, इसको भूत आ गए क्या, इसमें माउस में भूत आ गए देखो। चलो कोई ना, ये पेन पड़ा हुआ था ना, पेन की वजह से आ गए थे। अब ये देखो यहाँ पे इस पोस्टर को बता रहे हैं बैड। ये तो कौन नहीं टाइप करता, कौन महामूर्ख है जो ऐसे टाइप करता है। ये वाले को भी बैड बता रहे हैं, ऐसे रखने वाले को, और ये वाले को बता रहे हैं परफेक्ट। अगर आप ऐसे करोगे तो भैया हाथ गारंटीड दुखने हैं, अगर आप ऐसे करोगे तो हाथ गारंटीड दुखने हैं। अब इसके लिए हम करें क्या, देखो इसको तो भैया 2 मिनट वाला काम है, इसको टाइम नहीं है, 2 मिनट की मैगी बनाने आई है ये बस पीसी के ऊपर। तो ये तो ऐसे लगा के चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअल में करना क्या होता है, यहाँ पे जो है ना आपका जो कीबोर्ड की हाइट होती है, ये हाइट दिख रही है आपको, ये वाली हाइट, इतनी हाइट का कुछ रख लेना हाथों के नीचे। मतलब कीबोर्ड जो है ना ऐसे लेंथी होना चाहिए, पूरा लेंथी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऐसे, कीबोर्ड तो ऐसे ही मिलेगा कटा हुआ आपको। महंगे कीबोर्ड पे जाओगे तो वो हैंडरेस्ट देते हैं ऑटोमेटिकली, प्री इंस्टॉल्ड एक हैंडरेस्ट आता है यहाँ तक का, तो वो हैंडरेस्ट काम आता है। बट अगर आपके पास वो नहीं है वो वाला कीबोर्ड, क्योंकि 500 की रेंज में कौन हैंडरेस्ट देगा भैया आपको, वो हैंडरेस्ट ही खुद 500-600 रुपये का आता है। तो उसके बजाय जो है आप यहाँ पे कुछ रख लेना, कुछ टुकड़ा वुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा मिले, कुछ भी रख लेना यार, जो भी इस कीबोर्ड की हाइट के अप्रोक्स चला जाए, कोई कपड़ा रख लेना। और नहीं तो उसके बाद में यहाँ पे जो है ना कीबोर्ड के बैक साइड में 2 बटन होते हैं, ऐसे खड़े करने वाले बटन होते हैं, स्टैंड होते हैं, मतलब एक इधर वाली साइड एक इधर वाली साइड, उसकी मदद से उसको खड़ा कर लेना, स्टैंड को उनको खोल लेना, और वो कीबोर्ड थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। मतलब अभी तो ऐसे है ना, तो वो ऐसे सा हो जाएगा, फिर थोड़ा स्लाइडी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हैंडरेस्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो अब इधर हाथ रखोगे तो आराम से मस्त टाइपिंग होगी, कोई हैंड में पेन भी नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो इस तरीके से इस पोस्टर का थोड़ा सा ध्यान रखना। इससे होता क्या है, बस दिक्कत कुछ नहीं आती। अगर आप 5-10 मिनट 20 मिनट टाइपिंग करनी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको पूरा दिन यूज करना है पीसी को, आज धड़ 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 धड़
फोड़ देना है पीसी को चला चला के, पूरा इस्तेमाल करना है कीबोर्ड का, तो भैया वो चीज़ पे ध्यान रखना, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर पेन स्टार्ट हो गया एक बार, मतलब स्टार्टिंग में होगा, अगले दिन ठीक हो जाएगा, फिर होगा, फिर ठीक हो जाएगा, बट धीरे धीरे क्या होगा, अगर पूरा पूरा दिन आप टाइपिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो ये पेन तो नॉर्मल सा है, आदत पड़ गई है अब तो हमको, तो वो आदत जो है इतनी महंगी पड़ेगी आने वाले समय में। अगर आप कुछ भी करोगे उस हाथ से, वो अपने आप पेन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें थी। अब यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे 2 वेबसाइटें हैं, एक है 10fastfingers.com, ये वेबसाइट का लिंक देख लो आप। अरे लिंक को सिलेक्ट कर लिया यार, बेशरम। देखो 2 पेन है यार, एक मैंने जो है पैड ले रखा है जिसकी मदद से अक्षर लिखने पड़ते हैं, और दूसरा कीबोर्ड तो अलग अलग चीज़ है। देखो ये है 10fastfingers.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जाना, गूगल पे सर्च मार लेना 10 फास्ट फिंगर्स, 10 लिख के ऐसे 10 फास्ट फिंगर, क्योंकि 10 ही फिंगर यूज करेंगे लॉजिकली हम, तो 10 फास्ट फिंगर। यहाँ पे आपको एक ऐसा वाला टैब मिल जाएगा, यहाँ पे आप स्टार्ट टाइपिंग करोगे तो मतलब उधर ही, चलो मैं सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। मैं इस टैब को हटा दे रहा हूँ, अभी मैं कुछ लिखूंगा नहीं ऑन द स्क्रीन, क्योंकि भैया हट गया ये ऑन द स्क्रीन से। तो अब हम जस्ट सिंपली हमारा कीबोर्ड अपने हाथों में ले रहा हूँ मैं, तो आ गए हमारे पास में कीबोर्ड। अब आपको देखो क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे चले जाओगे, google.com, अरे कॉम लगा दो यार, ठीक है। google.com पे आ गए, या फिर गूगल पे आ गए, या क्रोम खोल लो, कुछ भी खोल लो यार, ऊपर लिंक कर, नीचे लिंक, जहाँ करना है कर लो। उसके बाद आपको टाइप करना है 10 फास्ट फिंगर्स, ठीक है। 10 फास्ट फिंगर्स सर्च करोगे, एक वेबसाइट आ जाएगी 10fastfinger.com, ठीक है। हम यहाँ पे वेबसाइट खोल लेंगे, तो इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा टाइपिंग कंपटीशन, स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट। हमें स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक मारना है, और यहाँ पे एक वीडियो चल गई है वाहियात सी, जो आपका नेट फूक रही है, और मेरे को गुस्सा आ रहा है यार, नेट क्यों फूक रही है तू, अरे कट जा यार। ये दिक्कत क्या है कि मैंने आईडीएम लगा रखा है यार पीसी में, ये दिक्कत कर रहा है, ये नहीं चलने दे रहा इसको, निकम्मा। चलो ये देखो, अब ये हट गया हमारा मामला, कचरा वचरा हट गया, ऐड वैड। तो अब जो है हमें एक चीज देखेंगे, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे, यहाँ पे हमें क्लिक मारना है। यहाँ पे टाइमर चल रहा है 1 मिनट का, ठीक है। हमें ये टाइप करने, बस हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें ये प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस करें। अब आप सीधे यहाँ पे जो है प्रो लेवल पे आओगे, तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि यहाँ पे आप आ गए प्रो लेवल पे, भैया हम तो टाइपिंग करने लग गए। अब ऐसे गलती होगी आपसे, अरे फिर आपको लगेगा यार ये तो गलत हो गया, चलो अगले वाले पे पहुंचते हैं, ये फिर गलत हो गया, कुछ भी दबा दोगे आप, रैंडमली दबता रहेगा। इससे क्या होगा, अब आप फिर से स्पेस दबाओगे, फिर आप थोड़ा सा लिखोगे, अब फिर गलत हो गया यार, गुस्सा आ जाएगा आपको मन में, मतलब ऐसे बहुत दिक्कत आने वाली, दिमाग खराब, एक तो सोचना पड़ रहा है, ऊपर से गलत लिख रहा है, मतलब सोचो यार मेरे बस की नहीं है टाइपिंग, मैं छोड़ ही देता हूं। तो उसके लिए क्या करना है, अब ऐसे सीधे आप प्रो लेवल पे कूदोगे तो पिटोगे। आप यहाँ पे ऐसे मत आना, आपको एक और वेबसाइट पे जाना उससे पहले, जिसको हम बोलते हैं टाइपिंग बिल्ली, मस्त नाम है ना, टाइपिंग कैट बुलाते हैं, टाइपिंग बिल्ली। तो ये जो टाइपिंग बिल्ली है, इस पे जाना है आपको, और यहाँ पे आपको जो है ना, ये टाइपिंग के लिए ही है वैसे तो डिजाइन, बट इसमें एक आपको एक कोर्स मिलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, और क्या चाहिए। ऑफिशियल कोर्स में जाना है, टाइपिंग कोर्सेज के अंदर ऑफिशियल कोर्स में, और बेसिक में चले जाना है। अब जैसे ही आप बेसिक में आओगे, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 कोर्स है। जब तक आप जो है 15 कोर्सेज की को पूरा अच्छे से परफेक्शन ना ले लो, उससे पहले आपको टाइपिंग टेस्ट में नहीं घुसना, ठीक है। नहीं तो आपकी ऐसी ऐसी स्पीड आएगी, और इससे गंदी स्पीड भी आ सकती है। अगर आपकी स्पीड जो है ना नॉर्मल इन द सेंस, मतलब 2 उंगलियों से अगर आपको आदत पड़ी हुई है टाइप करने की, 2 से 3 से, तो आपकी जो वो स्पीड है वो 25-30 वाली, वो 5-7 पे आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग हिलने वाला है इस चक्कर में। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जस्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको इसीलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, मैंने सीखा है, भाई को भी इसी से सिखाया, और बहुत इजीली सीख सकते हैं। इसमें क्या है, देखो हमें सिर्फ 2 अक्षर दिखाएंगे अभी, एफ 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 एफ, जे 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 जे, एंटर मारो, जे 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 जे, एफ 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 एफ, एंटर, जे एफ जे स्पेस एफ जे स्पेस एफ जे, एंटर, एफ जे स्पेस जे एफ जे एफ जे एफ जे जे एफ एफ जे एफ, ठीक है। आप ऐसे कर रहे हो, देखो मैंने कितना स्लो टाइप करा, अब भी 31 की स्पीड आ गई अपनी। वो 35 की स्पीड ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होती भैया, कि मतलब एक लेजेंडरी लेवल की स्पीड है, वो इतनी भी तेज नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल होती है। अगर आप नॉर्मली आज स्लो भी करते हो ना, बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, एक यहाँ पे इसमें सेटिंग आती है, सेटिंग में जाना है इसकी, और यहाँ पे कर देना डिसेबल बैक स्पेस,
ठीक है, बैक स्पेस डिसेबल कर देना। उसके अलावा यूज ऑपोजिट शिफ्ट को ऑन कर लेना है और यहाँ पे अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने से क्या होगा, जो आपकी प्रोग्रेस है ना, यहाँ पे मेरी तो उड़ जाती है बार बार, बट अगर अकाउंट बना लोगे, यहाँ पे साइन इन कर लोगे, फ्री में है सब कुछ, तो यहाँ पे जो आपकी प्रोग्रेस दिखाते रहेंगे कि कल तुमने जो स्पीड मारी थी वो 32 की थी, ये इसमें 44 की थी यार, मतलब इसमें जो है स्लो हो तुम। ऊपर वाले में जो है ऊपर की 5 है, पहली रो है जो ये होम रो है, इसमें आपकी स्पीड जो है 50 से ऊपर ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। अगर 50 से ऊपर ऊपर जा रही है तो दूसरी रो में कूदो, पहले सीधा मत कि पहले से 15वें तक एक ही दिन में कर डाला तुमने और फिर दिमाग का झिंगा लाला हो गया, ऐसे मत करना। पहले जो है लेसन 1 करना है, 5 चैप्टर्स है और वो 5 भी एक दिन में नहीं करने हैं, पहले दिन सिर्फ FJ। अब शुरुआत में क्या होगा, F और J और स्पेस और एंटर, 4 बटन दबाने हैं और 4 बटन में आपका दिमाग थोड़ा सा गर्म होने लग जाए। आपको सोचना पड़ेगा, बटनों की तरफ मत देखना, चाहे वो कितना भी उकसाए आपको बटन की भैया मेरे को देख लो, तुमने बटन घुमा दिया है, मैंने बताया था तुमको। ढूंढोगे कैसे, हाथ फेरो कीबोर्ड के ऊपर ऐसे मस्त वाला और आपको ढूंढो उस बटन को, बटन ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आदत लगेगी। अब जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो गई, अब इसको प्रैक्टिस करते जाओ, तेज हो जाओगे आप प्रैक्टिस में। ठीक है, अभी मेरी एक्यूरेसी हो गई 96, ठीक है, वर्ड आ गए अच्छे से, बट 96 से हमें खुश नहीं होना भैया, 96 एक्यूरेसी बढ़िया है, बंदे बोलते हैं 90 से ऊपर हो तो बहुत ही बेहतरीन। वो 96 देख के खुश इसीलिए नहीं होना क्योंकि अभी तुम भैया 4 ही बटन दबा रहे हो, जब तुम 30 बटन दबाओगे ना तब पता लगेगा कि भैया एक्यूरेसी किसको बोलते हैं, तो इसको वापस रिपीट करना है आपको, ठीक है ना। अब की बार जो है मैंने 79 लगाई थी, बट हमें क्या करना है, भले ही स्लो रह जाए थोड़ा सा, बट हमें क्या करना है, सही एक्यूरेसी उठानी है पूरी, ठीक है। अब गलत हो गया, बैक स्पेस डिसेबल कर रखा है, हम फंस गए, तो हमें क्या करना है, अब ऐसे नहीं है कि छोड़ के भग गए भैया दूसरा ट्राई करो, नहीं, उसको पूरा करो, पहले उसकी रिस्पेक्ट करो, अब दोबारा शुरू करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस आउट करना है आपको, बस जब तक आपकी जो स्पीड है वो जो है, यहाँ पे गलती हो गई, बैक स्पेस डिसेबल्ड है, फिर फंस गए हम, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, बार बार फंसोगे आप, ऐसे ही करते रहोगे। अब आप सोचोगे भैया मैं तो रास्ते में छोड़ के निकल लेता हूँ और इसको गलत टाइप करने लग जाता हूँ, ऐसे करोगे तो फिर से गड़बड़ होती रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, भले ही कुछ भी होता रहे, आपको टाइपिंग करनी है तो सीखनी है तो करनी पड़ेगी और वो बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। ये टाइपिंग जो है ना एक रिपीटेटिव प्रोसेस होता है और ये सालों के अंदर ही स्पीड बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई महान आदमी जो है मतलब जिसकी टाइपिंग 100 से ऊपर पहुंची हुई है तो वो 2-4 महीने में सीख के आ गया होगा, नहीं भैया, उन्होंने 8-8 साल 5-6 8-8 साल 10-10 साल बंदों ने टाइपिंग करी है कंप्यूटर के ऊपर, वो भी हाई लेवल पे, मतलब आधा दिन टाइपिंग, तो तब जाके उनकी वो स्पीड गई है। ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन में पहुंच गए, लेकिन हाँ इतना भी बुरा नहीं होता, 30 35 40 50 तक की स्पीड को आप आराम से 2 महीने में निकाल लोगे। अगर आपको कॉम्पिटिटिव या कहीं पे जाने की सोच रहे हो या फिर आपको कुछ डिजाइन करना है, कुछ लिखना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट पहले ये प्रैक्टिस आउट करना पड़ेगा, सारे के सारों को प्रैक्टिस कर लो। अब हम नॉर्मल स्पीड में करेंगे, ठीक है। देखो अभी हमारी स्पीड आई 64 की, जब आई थी 80 की, ठीक है। तो सोचोगे यार हमारी तो स्पीड कम आ रही है, देखो 64 की है, बुरी नहीं है, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग वाली जो रो है इसमें तो 50 से ऊपर रखनी है बस आपको, ठीक है। हो गया हमारा 100%। एक्यूरेसी कम नहीं करनी, एक्यूरेसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये क्या बोल रहे हैं, अनलॉक एडिशनल फीचर्स नहीं चाहिए भैया। चलो देखो यहाँ पे अब 2 में आ गए। 2 में क्या करेंगे, इसके साइड वाला डी डी डी, ये उंगली दिखा रहे हैं साथ में आपको कि ये वाली उंगली दबानी है, गलत मत दबाना, डी इससे दबेगा, ठीक है ना। एफ एफ एफ, जे जे जे, के के, जे जे जे, एफ एफ एफ, डी डी डी, डी एफ जे के, डी एफ जे के, डी एफ जे के जे एफ डी, के एफ जे डी, डी जे एफ के, जे के एफ डी, के डी एफ जे के, एफ जे डी, डी जे एफ के, एफ जे डी के, एंटर, ठीक है। एक्यूरेसी आ गई हमारी 100%। एक्यूरेसी पे पक्का ध्यान रखना है, भले ही आपकी स्पीड आ जाए, मर जाए, आत्महत्या कर ले आपकी स्पीड, बट एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लग गए स्टार्टिंग में तो बाद में वो एक्यूरेसी कभी नहीं रहने वाली और बार बार बैक स्पेस दबाओगे, बार बार दिक्कत आएगी। क्योंकि बैक स्पेस जितनी बार आप ज़्यादा यूज़ करोगे ना, मल्टीपल टाइम्स, जैसे जैसे आप
स्पीड बढ़ती जाएगी, बैक गलतियां ज़्यादा होती जाएंगी, बैक स्पेस बार बार दबाओगे तो होगा क्या, वो बैक स्पेस जो है ना आपका टाइम कंज्यूम करेगा और आपकी टाइपिंग स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी भले ही 32 की हो, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं मानना। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, दोबारा प्रैक्टिस करो भैया। 50 पहुँचा नहीं हमको, भाई ने बोला था 50 पहुँचाओ इसको, ठीक है। अब इसको पहुँचाना है, बैक स्पेस में फंस गए, कोई ना, गलती हो गई, हमें बस 100% रखना है। ऐसे करते जाओ, बस इनको प्रैक्टिस आउट करना है। उसके बाद में आप तीसरे स्टेज पे जाओगे, उसके साइड वाला बटन ये वाला, फिर आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे ए वाला दबाएंगे, इधर से भी एक एक बढ़ता जाएगा, फिर अगले वाले पे जाओगे तो ये जी और एच भी दबाएंगे आपसे। बटन जो है ना, आपको बस बटन नहीं देखने, दो ही चीज़ें करनी है, बटन नहीं देखने, टाइपिंग करनी है। 2 वेबसाइट है, पहली वेबसाइट पे आपको कोर्स की प्रैक्टिस करनी है, पहले यहीं पे आना है, टाइपिंग बिल्ली पे, ठीक है। इस बिल्ली पे आओगे तो ये म्याऊं म्याऊं करेगी और आपको सारा कुछ सिखा के जाएगी। उसके बाद आपको जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो यहाँ पे भी आपका टाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, जिसके अंदर आप सारा कुछ कर सकते हो। यहाँ पे जो है आप इस पे भी चाहो तो इस पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते रहो, गलत सलत होगा कोई दिक्कत नहीं है भैया, होन दो, गलत हो रहा है होन दो। यहाँ पे आपको ये दिक्कत क्या है, मेरे को एक इरिटेटिंग सा मामला लगता है इसमें, वो क्या है कि ये जो बटन है ना, ये अंडरस्कोर वाला, ये कंफ्यूज करता है बहुत बार। तो इसी वजह से मैं जो है इसको यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करने की बजाय मैं यहाँ पे आता हूँ। कहाँ गई वो बिल्ली, अरे वो 10 फास्ट फिंगर्स, घूम गई हमारी 10 फास्ट फिंगर्स, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे वो इरिटेटिंग मामला नहीं होता, यहाँ पे हमारा जो है सिंपल होता है, बस कि हमें यहीं पे टाइपिंग करनी है। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस आउट कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप एक्यूरेसी अच्छी कर लोगे। अभी फिलहाल बताओ अगर आपके पास सिस्टम है या नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैं बाहर जाके कंप्यूटर सीखूंगा तो वो इतना मुश्किल भरा काम हो जाएगा, क्योंकि आप अभी बेसिक लेवल पे हो। अभी तो आपको बहुत कुछ सिखाना है मेरे को, मतलब कि सॉफ्टवेयर्स देखो कितने सारे भरे पड़े हैं। गेम खेलना सिखाना है क्या, अरे वो भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे देखो एडोब के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमें यूज़ करने पड़ते हैं। उसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर जो है एक्सेल वैक्सेल बहुत सारा कचरा होता है वो भी। तो सारा कुछ इसी चैनल पे सिखाऊंगा, बस आपको एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो लंबी गई है कोई बात नहीं, बट आपको सीखने को मिला होगा गारंटीड इस वीडियो से, और वो चीज़ें पता लगी होंगी जो आपको रेयरली ही कोई बताएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जो कि आपके काम आएंगी। छोटी सी वीडियो होगी 2-4 मिनट की, उसके अंदर हम शॉर्टकट्स को डिस्कस करेंगे। हम इनकी शॉर्टकट नहीं करेंगे भैया कि वो मतलब कि यार एक्सेल में क्या क्या किससे क्या रो लगती है, किससे कॉलम लगता है, अरे वो तो अपने घर की शॉर्टकट होती है, वो कभी भी बना लो तुम, ठीक है। मेन शॉर्टकट होती है जो कंप्यूटर को चलाने के ऑपरेट करने के दौरान इस्तेमाल करी जाती है, वो किस तरीके से काम करती है। देखो अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं बताऊंगा नहीं, आप अगर आपको पता है ये चीज़ आप बताना, मेरे हिसाब से तो आपको ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मूवीज के सेक्शन में गया, मेरे पास बहुत सारी मूवीज का कलेक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक की मूवीज को सिलेक्ट करना है। तो आप कैसे सिलेक्ट करते हो, अब कंट्रोल दबाया, मतलब जिसने यूज करा वो बताना कमेंट्स में, ये ऐसे करते हो आप लोग या फिर ऐसे करते हो, यहाँ पे आए और यहाँ पे ऐसे ऐसे सिलेक्ट कौन कर सकता है। अगर आपको पता है कौन सी शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करी है तो आप कमेंट में बताना। अगर नहीं पता तो अगली वीडियो का इंतजार करना, प्लेलिस्ट में जो है बाकी की सारी वीडियोस भी मिलने वाली है। यहाँ पे मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ आपको, और उसके बाद हम सीखेंगे। हम डायरेक्टली देखो टाइपिंग आपको करनी है, धीरे धीरे आदत बनेगी, एकदम से नहीं बनती। आप सोचो एक दिन में बनेगी तो नहीं होने वाला, धीरे धीरे करना है, गुस्सा नहीं करना है, दिमाग को कूल रखना है। हर रोज मिनिमम आपको जो है 20 मिनट प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपका दिमाग फटने को हो जाए, दिमाग खराब हो जाए कि भैया मेरे से नहीं हो रही टाइपिंग, भले ही कुछ भी ना हो, बस बैठे नहीं रहना, आराम से बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी टाइप करते जाना है। 20 मिनट करो हर रोज, आपको लिटरली 1 महीने में फर्क दिखेगा और आपकी टाइपिंग स्पीड ऑलमोस्ट जितनी चल रही है उससे 20-30% तक इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 40-50 के अराउंड पहुंची हुई है तो, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग एज में हो तो आपकी स्पीड आराम से 30 पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस आउट करना है। आई होप इस वीडियो ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी होगी, हेल्प करी है तो कमेंट में बताना। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और बाकी की वीडियोस देखनी है प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है। बाय बाय।